गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दिन है संडे का, सुबह की बज रही है 8 और 8 बजे से करीब मैंने अपने प्यारे प्यारे से वीडियो की और दिन की शुरुआत अचानक से गायब हो गई थी। 4 से 5 दिन हो गए। बहुत सारे आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि श्रद्धा कहाँ चली गई हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, राजस्थान चली गई हो क्या, या पता नहीं कुछ हो गया। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो बहुत सब्सक्राइबर्स को तो मैंने शायद कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी कि अचानक से मैं कहाँ गायब हो गई थी, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे और मतलब कैसे क्या हुआ। तो सब कुछ आपके साथ में व्लॉग के अंदर मैं आपको आगे बताती रहूँगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले तो कर देते हैं अपने दिन की शुरुआत। सुबह के भी 8 बज रही है। तो यहाँ पर सूटकेस ओपन कर रही हूँ। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहीं पर गई थी। हाँ जी, गई थी मैं। 4-5 दिन में बाहर ही गई हुई थी और इसीलिए व्लॉग जो थे वो नहीं आ रहे थे। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, सब कुछ आपके साथ में आगे मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो सूटकेस है इसको कर रही हूँ अनपैक। रात को करीबन हम लोग आए थे पौने दो बजे के करीब रात को आए थे हम लोग। और गए कौन कौन थे? परी, विहान, मैं, मम्मी जी, बाबूजी, हम सब जने गए थे। और रिटर्न में मैं, परी और विहान हम तीनों जने ही आए हैं। मम्मी जी बाबूजी कहाँ पर गए हैं तो ये भी मैं आपको आगे डिटेल वीडियो के अंदर बता दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो सूटकेस है उसको ही अनपैक किया है, क्योंकि सबसे पहले है ना मुझे कपड़े जो है वो धोने के लिए डालने हैं। क्योंकि जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हो ना, चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ, 4 दिन के लिए जाओ या 5 दिन के लिए जाओ, और कितना भी आप घर को साफ़ सुथरा करके जाओगे, लेकिन जब आप घर के अंदर वापस आते हो ना तो पूरे ही घर के अंदर एक तूफान सा मचा हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा नहीं था, लेकिन हर जगह पे मिट्टी मिट्टी थी और मतलब कपड़े ही कपड़े सब जगह पे हो रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम की शुरुआत करते हैं। तो उसके पहले मैं सबसे पहले कपड़े जो है ना वो ही धोने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े जो है वो सेग्रीगेट ही कर रही हूँ, क्योंकि सारे ही नए नए कपड़े हैं। तो उसके अंदर कुछ कपड़े जो है वो लाइट कलर के, उनको मैंने अलग कर दिया है। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे मशीन के अंदर डालने थे और कुछ कपड़े जो थे वो डार्क कलर के थे। सभी कपड़ों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। और यहाँ पर जैन साहब जो थे वो हमारे साथ में नहीं आए थे, वो यहाँ पर ही थे। तो कपड़े खैर उन्होंने वॉश नहीं किए थे, मशीन में नहीं डाले थे। तो सारे ही कपड़े उन्होंने ना गेट के पीछे लगा के रखे हुए थे और इसकी वजह से गेट जो था ना वो बंद भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सारे उनके कपड़े जो वो हटा दिए हैं। मेरा गला इतना बुरी तरीके से बैठा हुआ है, आवाज़ जो है वो क्या पता आज क्लियर आएगी या नहीं आएगी। थोड़ा भी आगे पीछे हो तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वीडियो खैर आज मुझे डालना ही था, मतलब गला मेरा साथ नहीं दे रहा था। मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी बार मुझे अपनी वॉइस को डिलीट करके और फिर से मुझे एडिटिंग करनी पड़ी थी। लेकिन ये कि मैंने सबको प्रॉमिस किया था कल कि आज वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा, चाहे लेट आएगा लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर सभी कपड़ों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। और मशीन के अंदर भी जब मैं गई थी ना तो थोड़े से कपड़े मशीन के अंदर पड़े हुए थे, हालांकि ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। तो एक ही बार मुझे मशीन चलानी पड़ेगी, लेकिन हाँ कपड़े का काम मैं सोच रही हूँ कि आज मशीन के अंदर जो कपड़े धोने हैं वो मैं धो देती हूँ। हाथ वाले कपड़े जो है वो मैं आज नहीं धोऊँगी, क्योंकि बाकी आज मुझे बहुत सारे काम जो है वो निपटाने हैं। तो हम लोग गए थे 27 को मॉर्निंग में 5 बजे की हमारी ट्रेन थी बांद्रा से। कहाँ गए थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सुबह 5 बजे की ट्रेन थी और घर से हम लोग निकले थे 3:30 या पौने 4 बजे के करीब। और उसके बाद में सुबह इतना जल्दी उठ के गए थे ना, तो जब गई थी ना तो सारा घर के अंदर, क्योंकि जल्दी जल्दी के अंदर रात को तैयारी सब कुछ करके सोई थी, लेकिन सुबह इतने जनों को नहाना था, तैयार होना था और चाय भी वगैरह बनाई थी। तो और पानी की बॉटल्स वगैरह भरी थी, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। खैर जैसा पीछे थे, लेकिन अब उनके पास में इतना टाइम होता ही नहीं है, तो जैसा छोड़ के गई थी सब कुछ वैसा पड़ा हुआ था। आज मॉर्निंग में मैं सुबह उठ गई थी 6:15 साढ़े 6 बजे के करीब। और उठने के बाद में थोड़ा बहुत मैंने काम जो था वो किया था। और उसके बाद में मेरा गला जो था वो इतना बुरी तरीके से बैठा हुआ था, तो मैंने ना गार्गल्स किया, गर्म पानी भी पिया। थोड़ा सा पानी के अंदर मैंने नमक और हल्दी डाल के पी लिया था, ताकि मेरा थोड़ा सा गला जो है ना वो ठीक हो जाए। और उसके बाद में सब लोग उठ गए थे करीबन 7:30 बजे के करीब। तो मैंने सोचा कि आज मेरे काम बहुत सारे हैं और आज बच्चों की छुट्टी भी है, कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो काम बहुत सारे हैं। तो मैंने मॉर्निंग में ना नाश्ता बना दिया था। नाश्ता खैर घर के अंदर है ना ड्राई स्नैक्स बहुत सारे पड़े हुए थे। होली पर जो मैंने मीठी पूड़ी, तीखी पूड़ी बनाई थी और चिवड़ा वगैरह बनाया था, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन सबको ना कुछ गर्मा गर्म खाना था, तो मैंने गर्मा गर्म ना उपमा बनाया था।
तो सब ने उपमा का नाश्ता कर लिया था। तो मैंने सोचा कि सब ने नाश्ता कर लिया है तो अब मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट भी बनाऊँगी ना तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर सबका नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया था और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और कल रात को हम लोग आए थे करीबन मैंने आप जैसा कि आपको बताया कि हम आए थे 1:30 पौने 2 बजे के करीब। तो ट्रेन से ही गए थे, ट्रेन से ही आए थे। तो मैंने ना रास्ते से ही फ़ोन कर दिया था एजेंट साहब को कि आप है ना कुछ सब्जियां, दूध और दही इतना सा आप ला के रखना, ताकि मॉर्निंग में जब मैं अपने काम की शुरुआत करूँ ना तो फिर मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मतलब फ्रीज़ के अंदर सब्जियां हो, दूध हो, दही हो ना तो फिर काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो सब्जियां मतलब रात को हम लोग लेट आए थे तो मैंने रात को कुछ भी काम नहीं किया था, इतनी थकान भी हो रही थी। तो आके तो बस ड्रेस वगैरह चेंज करी थी, कुछ देर बैठे थे, बातें करी थी और करीबन 3 बजे के करीब हम लोग सो गए थे। तो अभी यहाँ पर बस मैं फटाफट से काम जो है कर रही हूँ। कपड़े मैंने सबसे पहले मशीन में डाल दिए ताकि कपड़ों का जो तूफ़ान मचा हुआ था सब जगह वो थोड़ा सा सिमट जाए। अब मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो सुबह मैंने नाश्ता वगैरह करा था, चाय वगैरह बनाई थी ना, तो पूरे ही काउंटर टॉप पे चीज़ें थी ना वो फैली हुई थी। तो सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को हटा दिया। तो चलिए आप सबको भी थोड़ी सी जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि श्रद्धा अचानक कहाँ पर गायब हो गई थी। अचानक तो ऐसे कुछ नहीं था, प्लानिंग तो सब कुछ थी कि जाना है। और मैंने आपको लास्ट जो मेरा होली का व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कहीं पर जाने वाले हैं। तो मतलब मन हमेशा रहता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर से निकलने से लेकर रिटर्न आने तक सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँ। लेकिन होता है ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा हमेशा हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हुई थी। हम लोग एक्चुअली गए थे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में मेरी ननंद रहती है, तो उनकी जो बेटी है उसके बेटा हुआ था, तो उसकी ढूंढ का ही प्रोग्राम था। तो ढूंढ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ढूंढ होता क्या है। जो मुझे राजस्थान से देख रहे होंगे, स्पेशली बांसवाड़ा या उसके आसपास के एरिया से देख रहे होंगे, उन्हें तो खैर पता होगा कि ढूंढ का प्रोग्राम होता क्या है। तो उसी का ही प्रोग्राम था 29 को। हम लोग 1-2 दिन पहले ही निकल गए थे ताकि एक दिन रहना जो है वो मिल भी जाएगा और थोड़ी सी थकान जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी ट्रेन थी ना वो थी मॉर्निंग में 5 बजे की। और उसके बाद में जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे ना, तो उसके बाद में इतनी तीखी वाली धूप जो थी ना वो आ गई थी और उसकी वजह से हम सब जने परेशान हो गए थे। और जब हम वहाँ बांसवाड़ा भी पहुँचे तो वहाँ पर भी इतनी मतलब तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और मेरे वीडियोज़ जो है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे बच्चे बनाते हैं। और क्योंकि तभी तो मैं दिख पाऊँगी। और जब अपने ससुराल में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो वैसे भी ससुराल में प्रोग्राम होता है तो हम मोबाइल जो है वो बार बार हाथ में ले लेके घूमें तो वो अच्छा भी नहीं लगता है और मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल अनईज़ी भी लगता है। तो बच्चे जो थे वो गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैंने उनको बोला भी था एक आध बार, लेकिन उनका मन नहीं था कुछ भी शूट करने का। तो फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरी खुद की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी गर्मी की वजह से। तो एक यही रीज़न था कि अचानक से गायब भी हो गई और कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट भी मैं डाल नहीं पाई। और इसके अलावा बहुत सारा मन था कि मैं जो प्रोग्राम है उसको शूट करूँ, आपके साथ में शेयर करूँ। लास्ट जब मैं बांसवाड़ा गई थी लास्ट ईयर ना, तब शादी थी और मैंने उस टाइम पे सब कुछ मतलब घर से निकलने से लेके वापस आने तक सब कुछ शूट किया था, सब कुछ आपके साथ में शेयर किया था, क्योंकि उसमें मौसम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इस बार का मौसम जो था ना वो सही में बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यही सब कुछ रीज़न था कि मैं आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। अच्छा, बांसवाड़ा से आई ना, तो जब भी मैं राजस्थान में जाती हूँ, कहीं पर भी जाऊँ, उदयपुर जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ, वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो वहाँ से मैं लेके आई थी एक तो पापड़, एक साथ में लेके आई थी वड़ी, नमकीन और भी 2-4 चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो अभी मतलब सब्जियाँ जो थी ना वो तो थी मेरे पास में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो नई नई सब्ज़ी है, वड़ी वही बना देते हैं। तो जनरली वड़ी जो है वो सर्दी के मौसम में ही बनती है, मक्की की रोटी के साथ में खाई जाती है। लेकिन सर्दी के टाइम पे कुछ भी ऐसा जुगाड़ नहीं था कि मैं वहाँ से मंगा पाऊँ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, गर्मी है लेकिन गर्मी में भी एक आध बार तो सब्ज़ी जो है वो बना के खा लेंगे, क्योंकि जेन सबको वड़ी की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे तो खैर कम पसंद आती है, लेकिन जेन सबको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा अभी ताज़ा ताज़ा है तो उसी की सब्ज़ी बना देते हैं। तो अभी जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने वड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि किसी न किसी का कमेंट जो है वो ज़रूर आएगा कि श्रद्धा ये किसकी सब्ज़ी है। तो वड़ी की है, और ये वड़ी जो है ना वो चवले से बनती है। चवले की जो दाल होती है ना उसको मतलब पहले पीसा जाता है, बिल्कुल पाउडर बना देते हैं, उसके बाद में उसमें कुछ मसाले और पानी डाल के
उसको बहुत अच्छे से फेंटा जाता है, जैसे दही बड़े बनते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। फिर उसको इतना ज़्यादा फेंटा जाता है कि वो आटा बिल्कुल लाइट हो जाता है। फिर उसको है ना प्लास्टिक के कोन बनाए जाते हैं और उसके अंदर डालकर उसकी वड़ियाँ बनाई जाती है और फिर उसको अच्छे से तीखी धूप में सुखाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है और मुझे खैर बनाना आता है, लेकिन यहाँ पर इतनी तीखी धूप नहीं होती। जितनी तीखी धूप में ये वड़ी बनती है ना, उतनी ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं पाती हूँ। तो जब भी मैं उधर की तरफ जाती हूँ ना, तो ज़रूर लेके आती हूँ। तो यहाँ पर किचन के अंदर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था और साथ में मैंने बनाई थी मक्की की राब। तो खाना बनने के बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग का काम। तो और यहाँ पर जैन साहब जो है वो भी नहा के रेडी हो गए। इन्होंने भी नाश्ता कर लिया, इसलिए इनका खाने का भी मन नहीं था। तो इन्होंने बोला कि मैं 12-1 बजे के करीब आऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग फिर साथ में ही खाना खा लेंगे और अभी मेरे पास में अच्छा खासा टाइम भी था। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले डस्टिंग का काम जो है वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों के रूम के अंदर ही मैंने डस्टिंग स्टार्ट करी थी और अभी मम्मी जी बाबूजी जो है वो राजस्थान चले गए हैं, क्योंकि सर्दी का जो टाइम रहता है ना, पूरे ही सर्दी के टाइम पीरियड में वो यहाँ पर रहते हैं और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती तो वो फिर से राजस्थान चले जाते। तो मैं गई थी तो साथ में उनको वहाँ पर लेकर ही गई थी। तो दोनों बच्चे जो थे वो उनके रूम में ही सोए थे और सूटकेस तो खैर मैंने खाली कर दिया था और साथ में 2 छोटे-छोटे मैं कैरी बैग भी लेके गई थी। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बच्चों ने ही भरी थी, क्योंकि ट्रेन में जाना था तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हम बोर हो जाएंगे। तो उन्होंने खेलने की, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ली थी। तभी वो मैंने दोनों बैग जो है उसको भी अनपैक कर दिया है। अब लास्ट में यहाँ पर मैं कर रही हूँ सोफ़े की क्लीनिंग। तो गई थी तब मैं सोफ़ा कवर अच्छे से झटक के इतना अच्छे से जमा के गई थी और अभी इतनी बारीक बारीक सी डस्ट जो थी ना वो निकल रही थी कि आप पूछो ही मत। तो आज मैं जितनी भी क्लीनिंग का काम कर रही हूँ ना, वो सारी सुपरफिशियल ही कर रही हूँ, कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है और थकान भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये कि घर में जब इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, तो फिर ना आपका बैठने का मन होता है ना ही सोने का मन होता है। और जब भी मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाती हूँ ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जब इतने अच्छे कमेंट मेरे पास में आते हैं ना कि श्रद्धा व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, मतलब क्या टेंशन हो गई है क्या, मतलब बहुत इस तरीके के कमेंट आते हैं ना, तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मोटिवेशन मिलता है। और मैं कमेंट जो थी, जब मैं बांसवाड़ा में थी ना, तब भी मैं रेगुलर कमेंट्स पढ़ रही थी और जब मैं ट्रेन में बैठी ना, तो मैंने सभी के कमेंट्स के रिप्लाई जो थे ना वो दे दिए थे कि व्लॉग जो है वो कल ज़रूर आएगा। और आज मुझे इतनी ज़्यादा थकान जो थी ना, मैं सुबह उठी थी ना हो रही थी, क्योंकि रात को इतना लेट पहुँचे थे और फिर सोए भी हम लोग शायद 3 या 4 बजे थे और सुबह भी मेरी नींद जो थी वो 6-6:30 बजे के करीब खुल गई थी। लेकिन फिर भी दिमाग में ये था कि आप सब लोग इतना वेट कर रहे हैं व्लॉग का, तो आज तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी थकान हो, वीडियो तो आएगा ही आएगा। और मैंने कमिटमेंट भी किया था कि आज मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बाहर की जितनी भी डस्टिंग का काम था वो मैंने कर दिया था और अब मैं आई हूँ किचन में। किचन के अंदर मुझे क्लीनिंग का काम जो है वो करना है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि रोटी बना देती हूँ, ताकि मतलब रोटी बनाते ना तभी थोड़ा बहुत आटा जो है वो तो नीचे गिरता ही है, तो सारी क्लीनिंग का काम जो है ना वो साथ में ही हो जाएगा। और नहाना जो था वो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था। सुबह मतलब जब मैं उठी थी ना, तो चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं नहा ही ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पर, तो उठते में ही ऐसा होता है कि बस एक बार नहा लो तो एक एनर्जी सी आ जाती है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से रोटी जो है वो बना के रख दूँगी और उसके बाद में सबसे पहले तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज सुबह से मैंने बर्तन जो है वो साफ़ नहीं किए, तो पूरी सिंक जो है वो बर्तनों से भरी हुई है। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी और फिर करूँगी किचन की क्लीनिंग। कल से बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज बहुत सारे काम जो मुझे करने, और इसीलिए मैं ना सुबह जल्दी भी उठ गई थी। मतलब वहाँ पर भी मुझे ना मतलब फ़ोर्स कर रहे थे सब लोग, मम्मी जी बाबू जी भी कह रहे थे, दीदी भी कह रही थी कि रुक जाओ, लेकिन यही है कि बच्चों का जब स्कूल होता है ना, तो अननेसेसरी मुझे ना छुट्टी लेने का मन नहीं होता है। और एक दिन पहले मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी कि एक दिन मुझे मिल जाए। तो आज मुझे एक तो मॉर्निंग के अगर मैं काम जो है ना फटाफट से निपट जाऊँगी, तो सोच रही हूँ कि दिन को बैठ के बच्चों की जो बुक्स है ना उसके कवर चढ़ा दूँगी। बुक्स खैर मुझे मिल गई थी 22 को, लेकिन उसके बाद में फिर मैं ना होली की तैयारियों में लग गई थी। आपके साथ में मैंने सब कुछ शेयर करा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था होली के पहले तक, तो बुक्स के कवर जो है वो चढ़ाने रह गए। तो सोच रही हूँ कि दिन को बैठकर जो बुक्स की कवर है वो चढ़ा दूँगी। फिर शाम को मुझे बाहर मार्केट भी जाना है, परी विहान दोनों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ना वो मुझे परचेज़ करनी है। दोनों भी 8th क्लास में आ गए ना, तो 8th क्लास में दोनों का जो स्कूल का यूनिफॉर्म है ना वो चेंज हो जाता है।
तो मुझे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो भी परचेज़ करनी है। तो आज पूरा शेड्यूल जो है वो इतना ज़्यादा पैक है, इतना ज़्यादा बिज़ी है कि 1 मिनट भी मुझे लग रहा है कि शायद आज बैठने की फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। तो और गर्मी अभी इतनी तेज़ हो रही है ना। तो अभी करीबन 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा है और सुबह उठी थी तभी टारगेट लेके ही मतलब काम स्टार्ट किया था कि 12 बजे तक मुझे एनी हाउ सारे काम जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो सारे ही काम जो थे वो मेरे 12 बजे तक कंप्लीट हो गए थे। लास्ट में खाली ये सब्जियाँ तो थी वो मुझे वॉश करनी थी, तो वो भी मैंने वॉश कर दी है। इस टॉवल पर मैं इसको फैला दूँगी, शाम तक ये सब्जियाँ सूख जाएगी तो उसको फिर मैं अरेंज करूँगी। और बस अब उसके बाद में मैं जेंट्स आपको कॉल करूँगी तो आ जाएंगे घर पे, तो फिर सब लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी अपने रूम में, ऐसी वैसी चालू करेंगे, आराम से बैठूँगी कुछ देर, मोबाइल देखूँगी। बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि मैंने मोबाइल जो है वो देखा नहीं है, और कुछ रील्स वगैरह बनाने होंगे तो बनाऊँगी। और उसके बाद मैं फिर सोच रही हूँ कि दिन को बैठे बैठे बुक्स की कवर जो है वो भी चढ़ा दूँगी। और फिर बस शाम को तो फिर मेरे काम है ही है बहुत सारे। और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और अब वीडियो जो है वो रेगुलर आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।